What is up homies, it's your boy Hardik and you're watching Logical Podcast। तो भाई आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं सृष्टि, ये आईटी से हैं। सो बेसिकली मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हार्दिक भाई आईटी की वीडियो बनाओ कि आईटी का क्या सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आईटी की वीडियो के साथ हूँ एंड आई विल आस्क हर अबाउट लाइक हर एक्सपीरियंस की तुम्हारा। सबसे पहली बात वेलकम टू माय चैनल, और दूसरा कि आपका आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो और आपने पहला कौन सा कोर्स किया था और कौन से कॉलेज में। ओके सो मैं बेसिकली एमपी से हूँ, एमपी इंडिया से। एंड वहाँ पे मैंने 2016 में आई हैव ग्रेजुएटेड। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने किया था बैचलर्स। उसके बाद TCS वाज माय फर्स्ट कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आई जॉइंड द चेन्नई ऑफिस फॉर माय ट्रेनिंग एंड 4 साल मुझे एक्सपीरियंस है, 4.5 साल आईटी में। हाँ, अप्रॉक्स 4.5 साल आईटी में एक्सपीरियंस है। सो मेरा प्रोफाइल ऐसा था कि आई स्टार्टेड विथ QA टेस्ट इंजीनियर एंड देन वहाँ पे 2 साल काम किया। देन उसके बाद में आई हैव स्विच्ड माय डोमेन टू क्लाउड टेक्नोलॉजी। यस, क्लाउड। सो आई वाज बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? फिलहाल मैं डिप्लोमा कर रही हूँ अपना इन बिजनेस मैनेजमेंट। इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो आपके कोर्स का मतलब स्ट्रक्चर क्या है, फीस क्या है एंड कॉलेज आपको कौन सा जानते हैं? यस, लैम्पटन कॉलेज, तो टोरंटो मतलब कैंपस। यार बेसिकली कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी से भी पढ़ो, तुम्हारी स्किल मैटर करती है एट द एंड। एंड मेरे को आपने ये बताया कि यू गॉट योर जॉब पहले ही, मतलब स्टडी खत्म होने से पहले, राइट? सो वो कैसे मिला? क्योंकि वो बंदों को बताओ जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, स्पेशली उनको, क्योंकि जो सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमा करते हैं या फिर जो डिग्री करते हैं, तो उनको कौन सी स्किल आईटी के लिए डेवलप करनी चाहिए, उनका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताओ। ओके, सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग अ जॉब एज सून एज आई लैंडेड हियर। मतलब मैं आई थी अगस्त मिड में एंड मैंने पहले तो यहाँ का मार्केट देखा कि कैसे यहाँ पे लोगों को जॉब मिलते हैं। लोगों से बात की जो ऑलरेडी आईटी में हैं, ठीक है, और उनका प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ चीज़ें। तो इंडिया से ना ये सारी चीज़ें काफ़ी अलग है यहाँ पे। और तो वहाँ पे हम बेसिकली naukri.com पे अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं एंड डिसेंट टाइम होता है। अगर आपका प्रोफाइल सुटेबल है एंड रिक्रूटर्स आर एक्टिवली लुकिंग फॉर दैट, तो तुम्हें 1 हफ्ते में आ जाएगा कॉल, एक या बहुत बार 2 या 3 दिन में आ जाता है, ठीक है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गेट लाइक 10 to 15 कॉल्स अ डे फॉर अ जॉब। जब मेरा सेकंड जॉब था तब की बात है ये। तो जब जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कॉल आते हैं। बट यहाँ पे इट डजंट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे आप पहले अप्लाई करोगे, 1 महीने तक यू विल फील लाइक कि मेरे रेज्यूमेस वहाँ तक पहुँच रहे या नहीं पहुँच रहे। तो देयर इज अ बिग थिंग कि ATS क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। What is ATS? इट्स एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो रेज्यूमे वहाँ से पास होना जरूरी, देन इट विल रीच टू रिक्रूटर्स और फिर आपको कॉल आना चालू होंगे। सो व्हाट आई डिड वाज, पहले तो अपना रेज्यूमे पूरा प्लेन एंड सिंपल होना चाहिए। काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें डालो जो आपको आती है, जिसमें आपका स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें। एंड रेज्यूमे शुड बी 1.5 पेजेस और 2 पेजेस मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं, दे जस्ट लुक एट द कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म हियर इफ यू वांट टू फाइंड अ जॉब। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, इंडीड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। बट आपको लिंक्डइन से मिलेगा और वहाँ पे आप डायरेक्टली रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर वेरी न्यू और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो जॉब लेने में, तो जस्ट बाय अ लिंक्डइन प्रीमियम। तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, कोई रिक्रूटर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ में। So I guess LinkedIn Indeed से भी मिल जाती है because I got my job through Indeed। So यहाँ पे वो प्रोफाइल चलती है। तो बट आपने अलग ऐसा क्या किया कि आपका रेज्यूमे यहाँ पे लोगों को दिखाया एंड देन यू गॉट योर जॉब आपके स्टडी परमिट में? बिकॉज मतलब आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली, राइट? सो मेरे को एक चीज़ और पूछनी है कि आपने उसमें क्या चेंजेस करे। दूसरी चीज़ ये कि कितना पैकेज होता है यहाँ पे इनिशियल, अगर कोई बंदा विदाउट एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो लड़के 18-20 साल के यहाँ पे आए उनके लिए भी, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा ही पैकेज होगा, बट देन या एक मोटा लाइक अमाउंट। हाँ, तो ऑफ कोर्स जो फ्रेशर्स होते हैं, जो सीधे अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ पे आते हैं, उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि सेम जॉब के लिए वो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं उन लोगों के साथ में जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं। तो उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, ट्राई टू डू सम सर्टिफिकेशन। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूडेमी है एंड देयर आर वेरियस अदर कोर्सेरा, देयर आर वेरियस अदर्स प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो वहाँ पे अपना कोई सर्टिफिकेट करो। अब जैसे भी यू आर वर्किंग इन क्लाउड टेक्नोलॉजी, जैसे AWS एंड सेल्सफोर्स है, तो वो खुद अपने सर्टिफिकेशन कराते हैं एंड दैट इज रिकॉग्नाइजेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप वो ऐड कर सकते हो अपने
अपने रेज्यूमे में वो चीज़ें डाल सकते हो। और जैसे कीवर्ड्स होते हैं, इफ़ आई एम लुकिंग फॉर टेस्ट रोल, QA रोल्स, तो वहाँ पे टेस्टर, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक, सेल्सफोर्स टेस्टर, ऐसे रोल्स होते हैं, तो आप वो अपने रेज्यूमे में डालो, बिकॉज रिक्रूटर्स जब वो कीवर्ड सर्च करेंगे लिंक्डइन पे तो आपका तो आपको प्रोफाइल आएगा। एंड ट्राई टू अपडेट कीप दैट अपडेटिंग, बिकॉज डेटाबेस में ना आप जैसे कोई चीज़ अपडेट करते हो वो सीधे ऊपर आ जाती है। इफ़ यू आर अपडेटिंग इट टाइमली तो वो चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंटली आएगी। और एक और चीज़ रह गई जो रेज्यूमे और कवर लेटर में, उसमें आपने क्या चेंज करे इंडिया से जो आपको यहाँ पे जॉब मिली, वो आपने बताया। सो आई नेवर हैड अ कवर लेटर। मैंने 2-3 जॉब्स में अप्लाई किया था, मतलब आई मीन अप्लाई बहुत सारे जॉब्स में किया था, बट मैंने काम किया है 3 कंपनीज में, तो वहाँ पे कभी भी मैंने कवर लेटर नहीं बनाया। वहाँ पे सिर्फ रेज्यूमे से काम हो जाता था। और एट मोस्ट दे आस्क्ड मी फॉर माय सर्टिफिकेशंस एंड यू नो डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे कवर लेटर अच्छा होना ज़रूरी है। अब इसके लिए यू कैन गूगल इट। रेज्यूमे के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, अभी ऐसे स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है, बट व्हेनेवर यू विल गूगल इट तो 2-3 लिंक्स आती है स्टार्ट में। वहाँ पे आप जस्ट गिव योर रोल, जिस रोल में आपको जाना है वो ऑटोमेटिकली, मतलब रेज्यूमे भी ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारे पॉइंट्स को ऐड कर देगा। यू जस्ट हैव टू एंटर द डेट्स कि कब ग्रेजुएट हुए, किस में किया है, कौन से कॉलेज में पढ़ाई की है, तो वो फॉर्मेट्स भी आ जाते हैं उसमें। फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो फ्लो एकदम सिंपल हो, प्लेन हो, कोई ज़्यादा उसमें पिक्चर्स ना हो, ज़्यादा आइकन्स ना ऐड हो, बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग ना की हुई हो, और ब्रीफ होना चाहिए, काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक एज इन लाइक कैसे? जैसे तो जैसे बहुत सारे रोल्स होते हैं एंड यू आस्क्ड कि कितने क्या रोल को क्या पैकेज मिलता है, तो द बेस्ट थिंग इज यू कैन रिसर्च दैट ऑन ग्लासडोर। ठीक है, ग्लासडोर में आप जब वो रोल डालोगे, कौन सी कंपनी कितना बेसिक पे देती है, और एज यू ग्रो इन दैट रोल तो उस रोल में आपको कितना पैकेज मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें वहाँ तो इनिशियली यहाँ पे कितना मिलता है? हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर्स को अच्छा खासा पे मिलता है। उनका स्टार्टिंग होता है बिटवीन 80K to 90K, और इफ़ यू आर गोइंग इन टेस्टिंग और बिजनेस एनालिस्ट रोल तो उसमें 60 से 70 होता है। दैट इज डिसेंट स्टार्टिंग के लिए। हाँ, स्टार्टिंग के लिए। और कंसल्टेंट एंड आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनका और ज़्यादा होता है, उनका 90 से 100K तक होता है। तो ये जस्ट एक रफ आइडिया है, इतना नॉर्मली लोगों को मिलता है। अब इट ऑलवेज डिपेंड ऑन योर स्किल कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपके इंटरव्यूज कैसे जा रहे हैं। तो अगर एक्सेप्शनल है और आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो इससे ज़्यादा भी आपको ऑफर करते हैं। ओके, सो मेरा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू लैंडेड योर लाइक दिस जॉब? ये वाली जो जॉब मिली आपको, जो कि वर्क फ्रॉम होम है, which is like very nice कि you'll save upon transportation fees and a lot of things. So वो कैसे मिली, and then उसका आपने रिसर्च जो किया था, जैसे आपने बताया शुरू से ही आप लग गए थे, तो वो कैसे मिली आपको? ओके, सो आई हैव लिस्टेड सम जॉब्स। मैंने अपना पहले लिस्ट बनाया एंड किस में मुझे जाना है वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करना चालू किया। अब यू आर रिसर्चिंग फॉर अ कंपनी, राइट? तो आप सबसे पहले लिंक्डइन पे जाके वो लोगों को देखो जो उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनसे बात भी करो, उनसे बात करो। या पीपल आर जनरली हेल्पिंग एंड वेलकमिंग। तो अगर आप उनसे पूछते हो कि यहाँ पे काम कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, एंड जो भी चीज़ें हैं, मतलब जिस जगह आपको जिस तरीके से काम करना है, तो उन लोगों से बात करो। या तो उन लोगों से बात करो, एंड इफ़ यू आर ओके विद दैट अप्लाई करो। और इन माई केस द पोस्टिंग वॉज ऑन 6th of September आई गेस, एंड आई अप्लाइड इट ऑन 10th of September. सो देर आर सम क्विक टिप्स कि अगर दे आर शेड्यूलिंग योर इंटरव्यू, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरा शेड्यूल किया इंटरव्यू, एंड मैं साथ में और अपना पढ़ाई के साथ में काम भी करती हूँ। तो दे आस्क्ड मी कि इंटरव्यू आपका कल हम स्केड्यूल कर देते हैं, एंड आई वाज वर्किंग ऑन दैट डे। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं मैं कल नहीं कर पाऊंगी, बट यू कैन स्केड्यूल दिस इंटरव्यू ऑन मंडे। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई मेल्ड देम बैक कि नहीं मैं कल अवेलेबल हूँ, एंड दे टुक माई इंटरव्यू। इट वॉज अराउंड 1 घंटा एंड 45 मिनट्स तक चला वो। So, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बिगिनर है, जो मतलब बंदा है जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए? हाँ, तो पहली चीज़ें तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए कि 5 साल में कहाँ जाना है, अगले 1 साल में क्या करना है, एंड दे ऑलवेज चेक फॉर योर कंपैटिबिलिटी। दे शुड यू ऑलवेज make them feel like you are very easy to work with. You will gonna be work in team. तो उनको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप बहुत easy हो काम करने के लिए, you are not difficult person to work with. तो टीम कंपैटिबिलिटी देखते हैं वो, आप ऑर्गेनाइजेशन फिट हो कि नहीं। तो उसके लिए एक चीज़ है कि अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा है, उनके वैल्यूज होते हैं वहाँ पे कि ये कंपनी किस चीज़ को वैल्यू करती है। जैसे मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था, दे डू सम CSR एक्टिविटीज़, वो काफ़ी वेलफेयर चीज़ें करती रहती है। तो मैंने ये चीज़
मुझे चीज़ अच्छी लगी थी एंड आई मेंशन दैट इन इंटरव्यू, तो दे वर लाइक ओके यू नो ऑल दिस थिंग्स। देन आई सेड या कि मतलब हाँ मैंने सारी चीजें बेसिकली देखी अपनी है। कंपनी जिस पे तुम अप्लाई कर रहे हो उसकी Yeah. रिसर्च करो, ऐसे नहीं कि हाथ बंद Yes. करके यू आर अप्लाइंग लाइक 110 जॉबों पे या 200 जॉबों पे अप्लाई कर रहे हो एंड देन यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरव्यू कॉल्स। अगर अप्लाई करना है तो बिल्कुल रिसर्च करके Yes. उसके बारे में जस्ट गेट इनटू दैट। हाँ, इफ यू अप्लाई इन अ राइट वे Yeah. तो इट्स नॉट अ टफ टास्क। मतलब Okay. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एक महीना लगेगा एटलीस्ट आने के लिए, बी पेशेंट, 1 या 2 Yeah. महीने लगेंगे। बट इन माई केस आई गॉट माई जॉब, आई गॉट माई इंटरव्यू स्केड्यूल इन 10 days और मुझे अगले ही दिन, उसी दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ उसी दिन उन्होंने कंफर्म कर दिया था। एंड बाय सेइंग दैट दे टोल्ड मी कि इस जॉब के लिए 120 लोगों ने अप्लाई किया है एंड 20 प्रोफाइल्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे। Okay. बच्चे भी 19 इंटरव्यूज, जस्ट बिकॉज मैंने उनको बोल दिया था कि मैं कल ही अवेलेबल हूँ, तो उन्होंने जल्दी से इंटरव्यू ले लिया था। और बच्चे भी 19 जो इंटरव्यूज थे दे कैंसल्ड इट, ओके सो दे कैंसल्ड ऑल ऑफ दिस इंटरव्यू। और वो जॉब पोजीशन मुझे अभी भी ओपन दिखती है, तो दैट्स व्हाई वी थिंक इतना टाइम क्यों लगता है। ओके सो यार गाइस दैट्स प्रीटी मच इट एंड वन फाइनल वर्ड और मैसेज देना है क्या जो बंदे आईटी में हैं या फिर अगर किसी को हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली शी हेल्प यू, और मैं उनका लिंक इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड वन फाइनल वर्ड टू द ऑडियंस। सो फर्स्ट वर्क ऑन योर स्किल्स। आपको किस रोल में जाना है, जैसे आईटी में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं और अभी जो हॉट टेक्नोलॉजीज़ हैं काफ़ी, जैसे मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, हडूप है, उसके बाद में सेल्सफोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, तो ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। बट आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट रिसर्च ऑन योर टेक्नोलॉजी, आपको किस टेक्नोलॉजी में काम करना है, उसके बाद में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या सर्टिफिकेशन करना है, अपना रेज्यूमे इस तरीके से बनाओ कि जो जॉब में उन्होंने चीज़ें डाली है डिस्क्रिप्शन में कि वो चीज़ें आपके एंड रिसर्च वेल अबाउट योर कंपनी हर इंटरव्यू से पहले, एंड कीप ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन एक्सेल। मेरे पास अभी भी एक्सेल पड़ी हुई है, जो भी जॉब में अप्लाई करती हूँ आई कीप द लिंक हैंडी। उसके बाद में उस जॉब के लिए जिस एचआर का होता है कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट आप एक्सेल में रखो ताकि आप कभी भी उनसे फॉलो अप कर सको, राइट। और किस डेट को अप्लाई किया है, दैट टू। So yeah guys, that's pretty much it. I hope you liked it. If you did, make sure to consider a big thumbs up. Drop a comment in the comment section what you want to see next. Till then, stay awesome, keep smiling and subscribe to Logical Bakwas, and I'll see you guys in the next one. और भाई सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं, और भाई कोई भी डाउट हो डेफिनेटली से पूछ लेना। And that's pretty much it. और कोई कमेंट कर देना भाई जो भी वीडियो देखनी है। Thank you.